मोह से अज्ञान होता है और अज्ञानता से पाप होता है। पाप निरंतर क्रियाशील रखता है। परिणाम यह होता है कि पाप की वजह से व्यक्ति का चरित्र, उसका आचरण नष्ट हो जाता है। अभी अभी अवस्थी जी का एक पोस्ट आया जो सुभाषित के रूप में है। अज्ञान प्रभो मोहः पापाभ्य असात् प्रवर्तते। यदा प्रागेषु रमते तदा सद्य प्रणश्यति। जब संगति मिल जाती है तो पाप कर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। यानी जो मूर्ख है वह सच्ची संगति पा करके, साधुओं की संगत पा करके उसमें सुधार हो जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। इसी प्रकार से कि जब परिवेश मिलता है संतों का तो सद्य तुरंत परिवर्तित, जो पाप कर्म करने वाला है वह अपना पाप कर्म त्याग करता है। यह दिशा कहाँ से मिली है? संस्कृत वांग्मय से, संस्कारों से, जिसकी आवश्यकता है। छात्रों के भीतर, संस्थाओं में शिक्षण करने वालों के भीतर इसकी निरंतरता की आवश्यकता है। जिसको कभी उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लागू किया था, संस्कृत को अनिवार्य भी बनाया था, हिंदी को राजभाषा भी घोषित किया था, गोवधबंदी भी की थी। उस समय विद्यालयों में प्रतियोगिताएं होती थी, सुभाषितों की, वाद विवादों की, बच्चे उछल उछल करके कविताएं भी कहते थे। वीर रस की, करुण रस की आह्लाद होता था, लेकिन बाद में एक्सीडेंटल हिंदू की सत्ता में सब कुछ समाप्त हो गया। अब सत्संगत कहाँ से मिलेगी? सत्संगत की तो दिशा नहीं रही। सर्वत्र अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालय खुल गए, लेकिन की जगह बट बोले जाने लगे, क्योंकि जगह बिकॉज बोले जाने लगे। सभी के मन में अंग्रेज बनने की भावना पैदा हो गई। भाषा का संस्कार लुप्त हुआ, साथ ही परिवारों का संस्कार भी लुप्त हुआ। रिश्वतखोरी का प्रारंभ हुआ और महलों के निर्माण की कल्पना सजोई गई। यह भी तो पाप कर्म था, जो दूसरों को रंक बनाता रहा और किसी को राजा की तरह ऐशो आराम की जिंदगी देता रहा। खुद जिसका पिता दलाल था,
अंग्रेजों का कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा काम न्यायालयों में करता था। यशवंत वर्मा जैसे न्यायाधीश जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनका भंडार जो भरता था और उसके हिस्से से जिसने अपने परिवार को पाला, उसी का बेटा एक्सीडेंटल हिंदू था, उसी का शासन था। तो पाप कर्म करने से क्या क्या होता है यह तो आप सब जानते हैं। झोपड़ियों में रहना अच्छा है, पाप कर्म करना अच्छा नहीं है। उन्हीं झोपड़ियों में योग का ज्ञान मिला, उन्हीं झोपड़ियों में सारे ग्रहों का बोध हुआ, अब उन्हीं झोपड़ियों में विज्ञान का भी जन्म हुआ, उन्हीं झोपड़ियों में विमान योजना भी पैदा हुई। सारे संस्कार, हमारे सारे विकास ऋषियों की परंपरा की उपज हैं, वो संस्कारों की देन है। वे संस्कार विलुप्त किए गए हैं, छिन्न भिन्न किए गए हैं, नष्ट किए गए हैं, जिसको वापस लाना है। आज का परिवेश उसके लिए उन्मुक्त वातावरण है। निसंदेह हमारे भीतर इन सुभाषितों और सूक्तियों, अशुभ वचनों को बच्चों के भीतर इस आशय से डालने की आवश्यकता है, संस्कारित करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों में सेवा, सद्भाव का भाव विकसित हो। जिनके भीतर जो दीन है, जो मलिन है, उनके प्रति सहायता की कामना हो। इस प्रकार का संस्कार अपनी संस्थाओं में डालने की आवश्यकता है, जिसको 75 वर्षों में समाप्त किया गया है। उसकी पुनर्वापसी का ये समय है, चल रहा है, उर्वर भूमि वातावरण है। निसंदेह पूरे संस्कार प्राप्त होंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमको गुलाम बनाया, उन्हीं की ईस्वी जो है वर्तमान में लागू है। आज हम उसी तिथि को, अगर हमारी माताएं न होती, बहनें न होती, तो विक्रमाब्द को कोई याद नहीं करता, क्योंकि जो जिससे तिथियों का ज्ञान होता है, उसके विकास की अवधारणा तो नहीं बही। पहले उज्जैन जो है वह मानक था सूर्योदय का, अब मिर्जापुर हो गया है। खंडित भारत होने की वजह से जो लंका मान था वह मिर्जापुर मान हो गया। अब पूरा भारत जो है विभाजित हो गया। विभाजन का दंश झेला किसने? हमने। और आज भी उसी प्रकृति में जीने के लिए विवश किया गया है। विवश किसने किया? जिसका वध हुआ। और विवश दूसरे ने किया जो नायक बन गया, सत्ताधिकारी बन गया। उसके पाप कर्म पहले वीडियो में मैं व्यक्त कर चुका हूँ, लेकिन पाप कर्म सामने आता है, सबके सामने आता है। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो अपने ही जीवन में आता है। दिया हुआ दान, किया गया त्याग, की गई सेवा,
वापस पुनः इसी जीवन में मिलती है, और अगले जीवन में तो प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध से ही व्यक्ति अनंत ऊंचाई तक पहुंचता है, पहुंचने का क्रम होता है। अवस्थी जी का यह दिया गया जो सुभाषित है या सूक्ति है, निसंदेह भारतीय परिवेश के लिए, हमारे पौराणिक और सांस्कृतिक भावधारा के प्रवहन के लिए प्रासंगिक है, और प्रासंगिक ये सदैव रहेगी। इस हेतु उन्हें विशेषकर मेरी ओर से धन्यवाद की कामना है, भावना है। उनके भीतर अधीत बोध है, भंडार भी है, मेरे पास भी रही हैं स्मृतियाँ। जब उनका पोस्ट नहीं आता है तो उसको मैं सुरक्षित रूप में रखता हूँ, व्यक्त करता हूँ। समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा कहकर, बोलकर संतोष करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रामचरितमानस लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा था कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल माप तनोती। तो ये स्वांत सुख है, चाहे किसी को प्रिय लगे या किसी को अप्रिय लगे, इसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन जो सच्ची बात है कहना, यह मेरा धर्म है, मेरी परंपरा है, मेरी निष्ठा है, मेरे भीतर के संस्कार हैं।